बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। हमने एक वीडियो 5 जुलाई को अपने चैनल पर डाला था, जिसमें हमने जो है चतुश्लोकी भागवत का जो है वो पाठ किया था। वो वीडियो जो है हमने अपने गुरु आश्रम में 4 जुलाई को बनाया था। तो श्रीमद् भागवत जो है सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद के प्रश्न करने पर श्रीमद् भागवत का जो उन्होंने भगवान से सुना था वो जो है उन्होंने नारद जी को सुनाया। और नारद जी ने जो है श्रीमद् भागवत का सुनाया भी, और उसको लिखने की प्रेरणा जो है भगवान व्यास जी को जो है दी थी। व्यास जी ने जो है तब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी, और उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को जो है उसको पढ़ाया था। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित को सुनाया, जैसा हम सब लोग जानते हैं। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है जो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया है वही है। तो ब्रह्मा जी ने जो है अपने पुत्र नारद जी को क्या उनके पूछने पर क्या सुनाया था वो जो है आज हम वर्णन पढ़ेंगे। और ये दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में जो है इसका वर्णन है। और इससे पहले जो है क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो चौथा दूसरे स्कंद का जो चौथा अध्याय है उसमें अंतिम में वाक्य में जो है सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित के जब उन्होंने सृष्टि के संबंध में, सृष्टि निर्माण के संबंध में जो है प्रश्न करने शुरू किए, तो उन्होंने जो है उनको यही बताया कि अब मैं तुम्हें जो है वो पुराण सुना रहा हूँ, वो कथा सुना रहा हूँ जो कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई थी। तो वो अंतिम वाक्य जो है दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का मैं पढ़ दे रहा हूँ। परीक्षित, वेदगर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया था, और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो सुखदेव जी ने कहा कि जो बात नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाई थी वही बात मैं जो है तुम्हें सुना रहा हूँ। तो ये 5वां अध्याय है दूसरे स्कंद का। इसका शीर्षक है सृष्टि वर्णन। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ और एवं सृष्टि करते हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी, संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है, और वास्तव में यह है क्या वस्तु, आप इसका तत्व बतलाइए। और देखिए ये जो नारद जी प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मा जी से, ये प्रश्न जो है हम जो जगत के प्राणी हैं हमारे भी दिमाग में जो है ये प्रश्न जो है कभी कभी बहुत आते हैं कि ये सब है क्या। ये जो सृष्टि में हम देखते हैं आदमी का जीना है, मरना है, कैसे पैदा हो रहा है, कैसे, वो सब प्रश्न जो है जो सृष्टि और इसको बनाया किसने है, कौन इसका, तो बाकी तो जो है सब अपने अपने विश्वास पर आधारित हैं। परंतु हम जो है जो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है हमें बताता है वो जो है हम उसका पाठ जो है कर रहे हैं। और नारद जी के प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी उन सब बातों का उत्तर दे रहे हैं। आप तो यह है क्या वस्तु, आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है।
जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है उसमें मैं ऐसी कोई सत असत उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी अपने एकाग्र चित्त से आपने घोर तपस्या की, इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बड़ी शंका भी हो रही है। ब्रह्मा जी ने बहुत घोर तपस्या की थी, तभी उसके बाद जो है भगवान के दर्शन उनको हुए थे। तो जो है नारद जी कह रहे हैं कि आपने जो है घोर तपस्या की, जबकि सब कुछ करने वाले आप ही हैं, सब कुछ सृष्टि का निर्माण आप करते हैं, आप भी सब कुछ हैं, तो क्यों की थी आपने? पिताजी आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं, जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। देखिए ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पहले ही वाक्य में कह दिया नारद जी को कि तुमने ये प्रश्न जो है तुम्हारा जीवों के कल्याण के लिए है, जीवों के कल्याण करने के लिए तुमने जो है ये प्रश्न किया है, और जो है इससे जो है मुझे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मिली है। तो इस प्रसंग में जो है भगवान के गुणों का वर्णन भी होगा। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है जैसे सूर्य अग्नि चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्ह में प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी में से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य क्रम काल स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के प्राण हैं, देवता भी नारायण के अंगों में कल्पित हुए हैं तथा समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छानुसार सृष्टि रचना करता हूँ। ये नारद जी को ब्रह्मा जी बतला रहे हैं। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण सतगुण और तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए जाते हैं। ये ही तीनों गुण द्रव्य ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे स्वामी भी एकमात्र वे ही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्वता को जन्म दिया। रजोगुण और सद्गुण की वृद्धि होने पर महत्वता का विकार हुआ, उससे ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया और विकार के प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया। उसके भेद है वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी में क्रम से ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है।
जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से वह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, अजय और बल इसी के रूप में है। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी उसमें है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान है। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से छोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा और प्राण ये 5 ज्ञानेन्द्रिय एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जनेन्द्रिय ये 5 कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति, बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्रह्मविद जिस समय ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्र वर्ष तक निर्जीव से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उनकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेट से ऊपर के अंगों में 7 सर्प की कल्पना की जाती है। बोलिए विराट भगवान की जय। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है। भुजाएं क्षत्रिय हैं। जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल और भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूलोक की, हृदय में सर्वलोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में महलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्म का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एडी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एडियों में रसातल और तलवों में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोक में है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की रचना कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है और सिर में सर्वलोक है। हाँ, ये तो जो है भगवान ब्रह्मा जी जो हैं नारद जी को, अपने पुत्र को जो है सुना रहे हैं। ये सृष्टि वर्णन जो है कि कैसे कैसे सृष्टि का वर्णन हुआ। अभी ये प्रसंग जो है हम पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा पढ़ जाए, और यदि नहीं हो सका तो इसको 2 भाग में बनाएंगे। अब ये 6ठा अध्याय जो है यहाँ से शुरू होता है। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता
अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृत में अन्य सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जीवा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राण इंद्रिय से अश्वनी कुमार समस्त औषधियाँ एवं साधारण एवं विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेतेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द चौतेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। ये विराट पुरुष का जो है वर्णन हो रहा है कि सबसे पहले जो है विराट पुरुष की, भगवान की जो है वो कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे प्राकट्य हुआ, वो वर्णन चल रहा है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान है अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केस, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला और एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू भुव स्व तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भय को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जनेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी, विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदाद्वार, हिंसा, नृत्य, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से प्राज्ञ, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम, तुम, धर्म, संकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई संकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु अर्थात पुच्छल तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या होगा, सबको वह घेरे हुए है और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहे हैं। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद अर्थात मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोग भगवान के एक पाद मात्र अर्थात अंश मात्र हैं तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूलोक और सर्वलोक के ऊपर महलोक है, उसके भी ऊपर जन, तप और सत्य लोकों में क्रम से अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूलोक और सर्वलोक में के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बताए गए हैं, एक अविद्या मार्ग, अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग हैं,
वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय और गुण में विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु युग अर्थात स्तंभ, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषिकेश, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ, चावल आदि औषधियाँ, घृत आदि स्नेह पदार्थ और 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दीक्षा, दक्षिणा, व्रत और देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र यानी अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों के यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा वस्तु बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं संसार की रचना करता हूँ, क्योंकि अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी हैं। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेमपूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्या में है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैं बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगल में एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही स्मरण करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपने महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, ब्रह्मा जी जो हैं नारद जी को कह रहे हैं कि हम जो हैं उनको कुछ नहीं जानते, हम जो हैं केवल उनके अवतार की लीलाओं का ही गान करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल में वे स्वयं अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं, अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण है, न उनका आदि है न अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं, परंतु जब असत्पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते।
परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रिया, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष, ये प्रजापति, तुम तथा तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, सर्वलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी भूत प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल, जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव और विभूति से युक्त है, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वन वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सबके सब परम तत्व में भगवत स्वरूप ही हैं। नारद इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीलावतार का भी शास्त्रों में वर्णित है। उनका मैं क्रम से वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं सर्वनेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। तो ये नारद जी ने जो है, ये 2 अध्याय में आज हमने पढ़ा है कि नारद जी ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को जो क्या उनके प्रश्न करने पर जो है उत्तर दिया, और इसको हम आगे भी लगातार पढ़ेंगे और 2-3 दिन में ये पूरा प्रसंग जो है पूरा हो जाएगा। और इससे ये पता चलेगा कि श्रीमद् भागवत जो है, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, दूसरे नंबर पे जो है ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, वो भागवत क्या है और उसमें क्या है। तो ये जो सृष्टि का वर्णन हमने पढ़ा है, और ये भी पढ़ा है कि उस भगवान को जो है, उस विराट पुरुष को जो है कोई जान नहीं सकता, और जो वो अवतार लेकर के लीलाएं करते हैं, हम सिर्फ जो है उनका गान कर लें, उनका स्मरण कर लें। ऐसे भगवान को, ऐसे विराट पुरुष को हम केवल उनके चरणों में प्रणाम ही कर सकते हैं। तो उनके चरणों में हम प्रणाम करते रहें, उनकी लीलाओं का, उनके अवतारों का, अवतारों में जो जो लीलाएं हुई हैं, उनके चरित्रों का, उनके गुणों का, उनके नामों का सिर्फ गान करते रहें। इसके अतिरिक्त हम और ना कुछ जान सकते और ना कुछ कर सकते। मेरा अपना ऐसा मानना है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय।